ग्वालियर शहर में जापानी इंसेफेलाइटिस जेई में अपनी आमद दस्तक दर्ज कर दी है। ग्वालियर के पास ही सरकारी मल्टी में रहने वाली 15 साल की किशोरी इसका शिकार हुई है। इस तरह का ग्वालियर में यह पहला मामला है। उल्टी की समस्या, सर दर्द, तेज बुखार के लक्षण होने पर पिता को ग्वालियर के 1000 बिस्तर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी की जब डॉक्टर के द्वारा जांच की गई तब उसके अंदर जेई के लक्षण की पुष्टि हुई। फिलहाल किशोरी डॉक्टरों की सतत निगरानी में है और उसे संपूर्ण क्षेत्र को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जानकारी की माने तो यह वायरस एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। होते हैं और क्या इसकी जांच में कैसे पता चलता है? देखिए, ये जो वायरल एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी ये इस क्षेत्र में एंडेमिक नहीं है। सामान्य तौर पे ये बीमारी गोरखपुर का जो क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पाई जाती है। परंतु पिछले महीने एक इस तरह का केस यहाँ रिपोर्ट हुआ था, उसकी जांच भी हमारे यहाँ की तो ऐसा पाया गया कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जांच भी कर ली और जांच में पता कर लिया, दूसरा उसका समस्त उपचार हो गया और उपचार होके वो मरीज़ अभी स्वस्थ है। आपने कहा कि सुविधाओं का अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम टर्सरी केयर सेंटर पे ये सारी सुविधाएं हमारे पास, चाहे वायरोलॉजी हो या बैक्टीरियोलॉजी हो, चाहे वो आयर इन्वेस्टिगेशन, MRI, CT स्कैन, सब उपलब्ध हैं। लक्षण इसके सामान्य तौर पे दिमागी बुखार होता है ये, और दिमाग में सूजन आती है, तो जो ब्रेन से संबंधित जो लक्षण हैं वो इसमें आते हैं। तो कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है और उसको जो बेहोशी के लक्षण हैं उससे संबंधित जो उपचार है उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो सभी अपने पास उपलब्ध है। मैन टू मैन नहीं फैलता है, ऐसा बताया था। ये जनरली क्योंकि ये वायरल जो वायरस से काटने की वजह से ये मच्छर के काटने की वजह से ये वायरस फैलता है, तो इस तरह का हमारे अपने क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता। परंतु हो सकता है उस मरीज का कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री रही हो या कुछ ऐसा कारण रहा हो, चूँकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से वो मरीज़ आया था। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी हॉस्पिटलाइज है या क्या? वो मरीज़ पूर्ण रूप से स्वस्थ है और स्वस्थ होके वो अपने घर क्या पहुंच चुके हैं। कितनी बच्ची थी वो